रिपब्लिक ऑफ रोडेशिया से एक ऐसी ब्रीड आती है जिसको लॉयन किलर कहा जाता है और इसका यूज़ लॉयन के शिकार में किया जाता है। इसका नाम है रोडेशियन रिचबैक। मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रोडेशियन रिचबैक बहुत ही एथलेटिक ब्रीड है और ये अक्सर शिकार करने में काम आती है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि किस बखूबी से ये डॉग अपने प्रे का शिकार का पीछा कर रहा है। इसके अंदर तो हमने एक रोबोटिक शिकार यूज़ किया है, लेकिन जब ये जंगल में होते हैं तो इसी तरह की सिचुएशन इनके सामने आती है। इनका यूज़ बहुत अलग अलग तरह के जानवरों के शिकार में किया जाता है, लेकिन जो इसका नाम फेमस हुआ है वो हुआ है लॉयन किलर के नाम से या हंटिंग लॉयन डॉग्स के नाम से। आइए बात करते हैं रोडेशियन रिचबैक के बारे में। गहरे गेहुए कलर के डॉग, अपना देश रोडेशिया और दूसरी चीज़ रिचबैक। रिचबैक होता क्या है? देखिए, इसकी पीठ के ऊपर एक निशान बना हुआ है, इसको रिच बैक कहा जाता है। इस रिच बैक के अंदर एक पैटर्न होता है हेयर्स का जो बाकी हेयर से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ऊपर से इसका एक मुंह बना हुआ होता है जिसके पूरा एक हेड नुमा होता है, लेकिन ये जो रिज होते हैं ये अलग अलग पैटर्न्स में डॉग में देखे जाते हैं। अलग अलग पैटर्न्स के रिज की वजह से कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज भी किया गया है। जो रोडेशियन रिचबैक को पालते हैं उनको पता है कि किस तरह के रिचेस उन्हें चाहिए होते हैं, वो ऐसे रिच का यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत अलग अलग तरह के रिचेस पाए जाते हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते। ओरिजिनली ये डॉग रिपब्लिक ऑफ रोडेशिया से आता है जो अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन कुछ साल तक ये साउथ अफ्रीका में रहा, अभी ये जिम्बाब्वे में है। इसकी हिस्ट्री में जाया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि रोडेशियन रिचबैक वहाँ के जो नेटिव ब्रीड्स थी जिनके ऊपर रिजेस होते थे उसको यूज़ करके, और साथ में मैस्टिफ्स, ब्लड हाउंड्स, ग्रेट डेन्स और साथ में एथलेटिक डॉग्स जैसे ग्रे हाउंड्स को यूज़ करके बनाया गया ताकि इनके अंदर वो एथलेटिक पावर आए। इनका यूज़ अक्सर शेर के को पीछा करने में किया जाता था। ये ग्रुप के अंदर शिकार करते थे। शेर को देख के डॉग एकदम नर्वस हो जाते हैं और उनको उनकी दहाड़ से और उनके पावर से देखकर डॉग की हिम्मत नहीं होती कि उसके आसपास जा सकें। लेकिन ये रिचबैक इतने ज़्यादा पावरफुल कह लीजिए और सेल्फ मोटिवेटेड कह लीजिए होते हैं कि ये शेर को इतना परेशान कर देते हैं चारों तरफ से कि शेर भाग नहीं पाता। ये डॉग बहुत ही पावरफुल होते हैं और इनके अंदर जो विल होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। अब शेर की पॉपुलेशन तो कम हो गई है और इस डॉग का यूज़ अब क्या है, तो आजकल वाइल्ड बोर्स, जंगली सुअर की पॉपुलेशन बहुत सारे कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ पे उनको कंट्रोल करने के लिए इस तरह के डॉग्स पाले जाते हैं। पिटबुल्स के साथ में रिचबैक्स पाले जाते हैं। ये रिचबैक्स अपनी विल पावर की वजह से वहाँ पे बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से रिचबैक्स को शोज़ के अंदर भी काफ़ी देखा जा सकता है। क्राफ्ट शो के अंदर आपको देख सकते हैं रिचबैक्स को बहुत ही एलिगेंट वे में। FCI जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायरेक्टरी है डॉग ब्रीड्स की, उसके अंदर इसे रिकॉग्नाइज़ किया गया है। FCI के अंदर इसे ग्रुप 6 के अंदर सेंट हाउंड्स और रिलेटेड ब्रीड्स के अंदर रखा गया है जिनकी वर्किंग ट्रायल्स नहीं होती हैं। आइए देखते हैं इस डॉग की खूबियाँ और लिमिटेशंस के बारे में। एडेप्टिविटी के मामले में ये अपार्टमेंट्स में जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते क्योंकि ये हंटिंग ब्रीड्स है, हाउंड ब्रीड्स है। न्यू ओनर्स के लिए बहुत अच्छा चॉइस नहीं है। सेंसिटिविटी के मामले में बहुत सेंसिटिव डॉग होते हैं, अकेला रहना पसंद ज़्यादा नहीं करते, ठंडा और गर्म मौसम में मॉडरेट होते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर फ्रेंडलीनेस की बात की जाए तो फैमिली के साथ बहुत अफेक्शनेट होते हैं, किड्स के साथ भी बहुत अच्छे रहते हैं, डॉग फ्रेंडली होते हैं और स्ट्रेंजर्स के साथ में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते। शॉर्ट हेयर रहने की वजह से ग्रूमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ड्रूलिंग हाँ करते हैं, थोड़ी बहुत ग्रूमिंग करते हैं। उनको ग्रूम करना बहुत आसान होता है। बहुत ही हेल्दी ब्रीड है ये। हाँ, वेट गेन कर सकते हैं और साइज़ इनका अच्छा होता है। इंटेलिजेंट ब्रीड होती है, अपना दिमाग खुद यूज़ करती है, इसलिए थोड़ा ट्रेनिंग के मामले में ये थोड़ा सा कम होते हैं। इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके अंदर माउथीनेस मॉडरेट होती है। प्रे ड्राइव बहुत बढ़िया होती है।
ये घूमना पसंद करते हैं और इनको एक्सरसाइज की ज़रूरत भी होती है। काफ़ी अच्छा एनर्जी लेवल होता है, काफ़ी इंटेंस होते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है और खेलने के मामले में जो बहुत ही प्लेफुल नेचर के डॉग चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन ब्रीड है। इनकी एज करीबन 10 से 12 साल एवरेज ली जाती है। और दूसरी बात है कि ये डॉग जो होता है बहुत ही एथलेटिक होते हैं और इनको चीज़ों का पीछा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शेर के शिकार के लिए ये डॉग जाया करते थे तो जो डॉग वापस आया करते थे उन्हीं डॉग से ही ब्रीडिंग की जाती थी और ज़्यादातर ऐसा देखा जाता था कि वही डॉग ज़्यादातर वापस आते थे जिनके पीठ के ऊपर रिजेस होते थे। इसी वजह से इस डॉग का रिलेशन रिजेस के साथ ज़्यादा पड़ गया। ज़्यादातर ब्रीडर्स भी जो पॉपुलर रिजेस हैं, जिनकी पॉपुलर शेप है रिजेस की, उनको ही यूज़ करते हैं ब्रीडिंग के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जो रिच वाले डॉग होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी बहुत बखूबी होती है, हंटिंग क्वालिटी। इन डॉग्स को अलग स्पोर्ट्स में भी यूज़ किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये डॉग किस तरह से अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किया जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। ये छोटे डॉग नहीं होते, ये बड़े डॉग होते हैं और पावरफुल डॉग होते हैं, हंटिंग में यूज़ किए जाते हैं। रनिंग एबिलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, जंपिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। पहली सबसे बड़ी बात होती है कि ये नर्वस नहीं होते। अगर किसी बहुत बड़े गेम लाइक लायन, टाइगर या किसी पैंथर को देख लें तो ये घबराते नहीं हैं और पीछे नहीं हटते। इसी खूबी की वजह से अक्सर ब्रीडर्स इनको ब्रीड करते हैं और ऐसे गेम्स जैसे कि जंगली सूअर, पैंथर्स और माउंटेन लायंस, ऐसी जगहों पे जहाँ पे बाकी डॉग फेल हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, भाग खड़े होते हैं, इन डॉग्स को यूज़ किया जाता है। देखिए ये इस कंपटीशन के अंदर ये डॉग कितनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है और अपने ओनर को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होने दे रहा है कि ये हाउंड ब्रीड है और बहुत बड़ी ब्रीड है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप इस ब्रीड को जान सकें। जब भी आप देखें इस ब्रीड को तो ध्यान रखें कि ये वो ब्रीड है जिसके पीठ के ऊपर रिच होता है। वर्ल्ड के अंदर और भी रिच डॉग्स होते हैं, थाई रिचबैक। आने वाले टाइम में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा थाई रिचबैक के बारे में। ये भी बहुत ही खूबसूरत डॉग होता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।